मैंने पहले से इस डेटा के ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देखो मेरे पास है आईडी नंबर और यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है कि यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर टाइप करूंगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर टाइप करूंगा तो ये एक्सेप्ट करेगा और अगर मैं यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट टाइप करूं तो यहाँ पर देखो ये एक एरर आपको शो करेगा जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है आईडी नंबर, प्लीज राइट द आईडी इन नंबर्स ओनली। तो ये एरर आपके पास आ रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पर देखो एज पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी एज पर मैं क्लिक करता हूं उसके सामने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर आपको बता रहा है इन्फो 20 to 60 इज इनवैलिड एज, यानी मुझे 20 से 60 तक सिर्फ यहाँ पर एज चाहिए। अगर इससे मैं यहाँ पर ज्यादा टाइप करूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने 65 कर दिया, तो यहाँ पर देखो मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये एक एरर आपको शो करेगा और यहाँ पर आपको ये एक एरर शो होता है कि प्लीज राइट एज बिटवीन 20 to 60। तो ये मैंने कैसे किया है, इसके ऊपर भी मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से ये एक सिंपल डेटा लिया है। यहाँ पर मेरे पास आईडी नंबर है और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जाएंगे डेटा टैब में और डेटा टैब के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने फ्लश फिल सीखा था और वो भी बहुत डिटेल और एग्जाम्पल के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस डेटा वैलिडेशन आइकन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स आप लोगों के पास ओपन हो जाता है। तो आज मैं आप लोग को इंशाल्लाह ये तीनों ऑप्शन इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहला है सेटिंग, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आपके पास ऑप्शन है एलो। तो एलो के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना है और कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपने क्या करना है, एक फार्मूला टाइप करना है फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और टाइप करूंगा इक्वल नंबर और उसके बाद वैल्यू। तो ये आपने टाइप करना है और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे और ब्रैकेट शुरू करने के बाद अब आपने क्या करना है, जो आईडी नंबर है इस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर ओके करना है। और जैसा आप ओके करेंगे अब यहाँ पर देखो मैं आईडी नंबर टाइप करूँगा 101, एंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, एरर नहीं आएगा। उसके बाद 102 टाइप करूँगा तो एरर नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भी इसके साथ ऐड करता हूँ तो एंटर करूँगा। आप लोग देख सकते हैं ये एक एरर आपको शो करेगा, प्लीज राइट द आईडी इन नंबर्स। तो ये मैंने कैसे, अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये जो एरर आ रहा है ये भी मैंने लिख दिया है। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और इस बार हमें यहाँ पर जाना है एरर अलर्ट पर, यानी जब एरर आ रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ एरर लिखना है जो कि मैंने पहले से यहाँ पर लिख दिया है, प्लीज राइट द आईडी इन नंबर्स। यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ एरर भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर, जस्ट मैंने एरर लिख दिया और ओके करूँगा। अब जब मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके पास इस बॉक्स के अंदर एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि सिर्फ आईडी नंबर के अंदर यहाँ पर हम आईडी नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं 103 लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आईडी नंबर लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ नेम लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ज़ाहिर शाह लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आरिफ अब्बास, तो ये मैंने नाम लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर एज पर भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूँगा और उसके बाद जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पर अब हमें क्लिक करना है सेटिंग्स पर और इस बार हमें यहाँ पर एलो के अंदर आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने होल नंबर पर क्लिक करना है। तो जैसे आप होल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहा है, एक है मैक्सिमम और दूसरा है मिनिमम। तो मिनिमम के अंदर आपने मिनिमम एज टाइप करना है, मिसाल के तौर पर 20 ईयर और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 60 ईयर।
यानी 20 और 60 ईयर के दरमियान जो एज होता है वो एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए। तो ये मैंने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया और यहाँ पर मैं अलर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर आप कुछ भी इसके ऊपर अलर्ट अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया एज और नीचे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा प्लीज़ ओनली राइट 20 to 60 एज। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब देखो यहाँ पर मैं एज टाइप करूँगा तकरीबन 25, तो ये एक्सेप्ट करेगा। 28 टाइप करता हूँ तो ये भी एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं देखो 65 टाइप कर रहा हूँ, तो जैसे आप 65 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एरर आ जाएगा, प्लीज़ ओनली राइट 20 to 60 एज। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर देखो इस बार मैं टाइप करूँगा 45, तो ये एक्सेप्ट करेगा। और अगर यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँगा तो टेक्स्ट यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस बार टेक्स्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, लेकिन एज के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। और इस तरीके से आप लोग डेटा वैलिडेशन के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सैलरी के ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी सैलरी टाइप करूँगा। अब इस बार मुझे मोबाइल नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो इसके लिए भी आपने यहाँ पर क्लिक करना और मोबाइल नंबर पर रिस्ट्रिक्शन लगाने डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हम लेंथ का यूज़ करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और एलो के अंदर एनी वैल्यू की जगह पर हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है मोबाइल नंबर्स, वो हमें 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 10 टाइप कर दिया और नीचे भी 10 टाइप करूँगा और यहाँ पर आप अलर्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मैं ओके करूँगा। तो जैसे ओके करूँगा अब यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर टाइप करूँगा, तो मोबाइल नंबर के ऊपर भी आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था एज के ऊपर, तो इसके लिए हम डेटा टाइप वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस बार हमें इनपुट मैसेज में जाना है और यहाँ पर आप एक इन्फो भी टाइप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर इन्फो, और नीचे आप कुछ भी इनपुट मैसेज इसको दे सकते हैं जो बॉक्स में आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ ओनली 20 to 60 एज, ये मैंने टाइप कर दिया और ओके करूँगा। तो जैसे ओके करेंगे यहाँ पर देखो मैं किसी भी एज पे ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो उसके सामने ये आपको शो करेगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए ये कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग डेटा वैलिडेशन का इस कमांड का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डेटा वैलिडेशन के अंदर एक और भी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर अब मुझे क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। तो डेटा वैलिडेशन के ऊपर हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ आईडीज़ का लिस्ट बनाना है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इन एम्प्लॉयज़ आईडीज़ का मुझे एक लिस्ट बनाना है यहाँ पर। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एनी वैल्यू के अंदर लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सोर्स पर क्लिक करना है और सोर्स के अंदर आपने टाइप करना है इक्वल, एंड इक्वल टाइप करने के बाद इस इन आईडी नंबर्स का मुझे एक लिस्ट बनाना है। तो ये सारे मैंने सेलेक्ट कर दिए और जस्ट आप लोगों ने ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखो इस सेल में लिस्ट बना है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा बटन आप लोगों को नजर आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं जितने भी आईडीज हमें यहाँ पर दिए हैं वो तमाम आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट उनका बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस बार डेट ऑफ बर्थ का लिस्ट बनाना है, तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है या किसी भी जगह पर आप क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे लगाना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ से मैं लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा और सोर्स पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं इक्वल टाइप करूँगा और डेट ऑफ बर्थ जितने भी है इन तमाम को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ का लिस्ट बन गया है।
इस तरीके से आप लोग एक्सेल के अंदर बहुत आसानी के साथ डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये सारे डेटा वैलिडेशन जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं वो क्लियर करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन है क्लियर वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा के अंदर जो भी आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सर्कल इनवैलिड डेटा। ये क्या करता है कि यहाँ पर देखो मेरे पास ये मोबाइल नंबर है और इसके ऊपर मुझे एक इनवैलिड सर्कल लगाना है। तो इसके लिए ये कमांड यूज़ करता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर्स के ऊपर ये एक सर्कल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये तमाम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।